गुड़गांव में प्रीमियम हाउसिंग, ग्लोबल कंपनीज और लग्जरी रिटेल सब कुछ है, लेकिन जब सड़क, बिजली और सीवर की बात आती है तो इस शहर के खाते में आता है एक बड़ा सा शून्य, यानी कि जीरो। क्या इस सब का असर गुड़गांव का प्रॉपर्टी बाजार जो है उसकी लोकप्रियता पर पड़ रहा है? ये जानने की कोशिश की ओएनतम ओझा ने। रईस लोगों का आलीशान शहर गुड़गांव नौजवान पेशेवरों के सपनों का नगर भी है, लेकिन ऊपरी चमक दमक के नीचे शहर का हाल बुरा है। रेंगता हुआ ट्रैफिक, सड़कों पर गड्ढे, बारिश के मौसम में पूरे गुड़गांव में पानी भर जाता है और कॉलोनियों के बाहर कूड़े के ढेर खुले में पड़े रहते हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का यही ठिकाना है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि द्वारका एक्सप्रेसवे या नॉर्दर्न पेरिफेरल और सदर्न पेरिफेरल रोड या SPR, जिन्हें गुड़गांव के नए सेक्टरों को जोड़ना था, वो 7 साल से अटके पड़े हैं। जहां सड़कें बननी थी वहां फील्ड सर्वे नहीं हुए, लिहाजा किसानों के साथ कानूनी झगड़े हुए। अब कानूनी हरी झंडी मिल गई है तो हरियाणा विकास प्राधिकरण या हुड्डा का कहना है कि उसके पास जमीन मालिकों को मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए दोनों सड़कें अधूरी पड़ी हैं। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में अभी फिलहाल, जिसको हम हुड्डा बोलते हैं, पैसे की कमी है। अभी हमने कुछ दुकानें और कुछ कॉमर्शियल प्लॉट, जैसे होटल साइट थी, कुछ SCO थे, उनकी नीलामी के लिए हमने ऑक्शन भी किया था, लेकिन रिजर्व प्राइस पे भी किसी ने टेंडर नहीं डाले, क्योंकि मार्केट वैल्यू डाउन है। शायद हो सकता है रिजर्व प्राइस ज्यादा रखे हों, दोबारा कोशिश कर रहे हैं। और हुड्डा के पास जमीन बहुत है पिछले जमाने, लेकिन पिछली सरकार ने इन 10 सालों के अंदर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के अलावा कोई भी हुड्डा का एक भी सेक्टर एक्वायर नहीं किया, इसलिए हुड्डा के पास पैसे नहीं। द्वारका एक्सप्रेसवे से लगे 20 सेक्टरों में 33,000 घर तैयार हो रहे हैं। 18 किलोमीटर की ये सड़क दिल्ली के द्वारका से लेकर मानेसर टोल के आगे सेक्टर 83 तक बनेगी। उधर SPR गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को NH8 से जोड़ेगी। ये सड़क गुड़गांव के सेक्टर 68 से 76 तक होकर जाएगी, जहां नामी बिल्डरों के 70 से ज्यादा रिहायशी प्रोजेक्ट हैं। हुड्डा इस कोशिश में है कि किसी तरह पैसे जुटाए जाएं, वहीं उसके आला अफसर 1 महीने में 2 बार बदले जा चुके हैं। साल भर में हुड्डा गुड़गांव के 3 एडमिनिस्ट्रेटर आए और गए। उद्योग से जुड़े लोग समझ नहीं पा रहे कि इतनी जल्दी अदला बदली से हरियाणा सरकार करना क्या चाह रही है। See, I think wherever in any state, be it Haryana or Punjab, whenever you have a reshuffle, you always have a idle time. Everybody needs a startup time. हर बदलाव से कुछ देरी होती है और इस बात से कारोबार का नुकसान तो होता ही है। Continuity perspective also, because if you're taking up things and there are issues which need addressing, you just can't have a changeover. It completely puts everything out of gear. गुड़गांव में योजना के नाम पर निजी रिहाइश के लिए बसे नए सेक्टरों को काट दिया गया है। कम आबादी में तो सुविधाओं की कमी इतनी पता नहीं चली, पर अब हजारों खरीदार जब अपने घरों में जा रहे हैं तो बुनियादी सहूलतों की कमी ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। अगर हरियाणा प्रशासन अब भी नहीं चेता तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा का इलाका उससे बाजी मार ले जाएगा। गुड़गांव में वसुधा शर्मा के साथ ओएनतम ओझा की रिपोर्ट, NDTV। तो कहाँ पैसा लगाएं और कहाँ न लगाएं, इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित